राम मंदिर चंदे को लेकर के अब बाकायदा बरामदगी होने लगी है। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में अब लाखों रुपए बक्सों में भर भर करके गोबर के उपलों के बीच में पाए जा रहे हैं। 2 लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन सवाल यह है साहब कि क्या केवल लाखों रुपए की ही चोरी हुई है? 10 लाख रुपए गोबर के अंदर बक्से में भरे हुए पकड़े गए हैं। राम मंदिर चंदा चोरी के पैसे बताए जा रहे हैं, 10 लाख रुपए, और एक लोहे के बक्से में गोबर के अंदर वो भर करके रखे हुए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये लाखों रुपए ही हैं केवल, या करोड़ों रुपए का मामला है? बड़ा सवाल यह है। और सवाल यह है साहब, इस देश में छींक आने पर भी एफआईआर हो जाती है कि तुमने जरा सा तेज क्यों छींक दिया, अभी तो साहब ये शुभ काम हो रहा था और तुमने छींक क्यों दिया। मैं आलोचना तंज के तौर पर कह रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि बात बात पर जहां पर एफआईआर हो जाती है, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, ये सब खड़े रहते हैं तैयार कि कहीं कुछ मिल जाए, वहीं पर टीम पहुंच जाती है। इस मामले को लेकर के अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? क्या इस लाइन में आपको दम आ रहा है, दम नजर आता है कि इतने बड़े मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक? कितने दिनों से बवाल मचा हुआ है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? और बड़ी बात यह है कि जो जांच कमेटी बैठी है, जो जांच कर रही है, उसको लेकर के मंदिर प्रशासन के लोग या फिर मंदिर से जुड़े हुए लोग वो कह रहे हैं ये क्या जांच करेंगे, ये तो खुद पैसा खाने वाले लोग हैं, ये पहले अपने पदों से इस्तीफा दे तब जाकर के कहीं से कोई जांच हो पाएगी। ये खबर जो है वो जागरण के अंदर आज जो खबर ये सामने आई है 14 नंबर पेज पर, 14 नंबर पेज पर यह खबर है। अंदर जाकर के पूरा मीडिया में इस खबर को लेकर के कितनी कवरेज हो रही है, कहां कितनी डिबेट हो रही है, और इस खबर को मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा और कई जगह पर जो खबर लगी है वो भी मैंने विस्तार से देखी है। लेकिन एफआईआर का जिक्र नहीं है साहब, और कोई ये सवाल भी नहीं पूछ रहा कि एफआईआर इस मामले को लेकर के क्यों ना हो। मंदिर ट्रस्ट के कुछ जो वो इंटरनल जांच कमेटी बनाई गई है और वो जांच कर रही है। क्या आपको ये बात सब कुछ ऐसे ही लगती है, मतलब ठीक है इंटरनल कमेटी है वो जांच कर लेगी, क्यों इतनी हाय तौबा मचानी है? या आपको लगता है कि नहीं भाई, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ जो मसला है, कहा गया कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन यहां तो राम नाम की लूट नहीं है, राम के नाम पर करोड़ों रुपए चंदे की लूट है। और करोड़ों रुपए के चंदे की लूट कौन कर रहा है? और एक शख्स जो पकड़ा गया है, ये उसके पिताजी हैं। देखिए जरा, जो पकड़ा गया है उसकी नौकरी लगी है 4-5 महीने पहले, लवकुश उसका नाम बताया जा रहा है, और ये लवकुश के पिताजी हैं। और इसकी बाइट को आप सुनिएगा, इसके लवकुश के पिताजी के शब्दों को सुनिएगा। क्या वाकई लवकुश इस चोरी में है, या लवकुश को निशाना बनाया जा रहा है, या लवकुश को मोहरा बनाया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि हमारे घर से हां कुछ 5-10 लाख रुपए पकड़े गए हैं, बहुत आराम से, बहुत सहज भाषा में, हां कुछ 5-10 लाख रुपए पकड़े गए हैं। क्या नाम है आपका? बच्चूलाल। चुलाल। आप जो है लवकुश के कौन है? पिताजी। पिताजी जी। क्या मामला है? मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से, जी और वहाँ पर वहाँ कुछ चोरी लुका का गई, तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है, जी यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए। जी। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है, अच्छा, घर के अंदर से। फोटो खींच रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। जी। हाँ। आपको लगता है कि आपके घर पर पुलिस आए, आपका बेटा वो चंदा चोरी के मामले में पकड़ा जाए, आपके घर से 5-10 लाख रुपए गोबर के अंदर बक्से में भरे हुए पकड़े जाएं, और आप इतनी आसानी से, इतने आराम से कह दें? या फिर किसी ने आपको स्क्रिप्ट लिख करके दी है? ये बहुत बड़ा सवाल है
कि किसी ने कहा है कि साहब ये सारा गोबर अपने सिर पर लपेट लो, बच जाओगे तुमको और पैसा दे देंगे। क्या ये छोटे छोटे मोहरे तलाश किए जा रहे हैं जिनके नाम पर 10 लाख रुपए क्या होता है, जहां मंदिर के अंदर एक दिन में ही लाखों रुपए चढ़ावा आ जाता है, वहां पर आपको लगता है कि केवल 10 लाख रुपए की चोरी का मामला होगा? और अगर एक आदमी, एक शख्स जो चंदे की गिनती में लगा हुआ था 4-5 महीने पहले, जिसकी नौकरी लगी है, जो पहले कार मिस्त्री का काम करता था, कार मिस्त्री का, भाई कैसे नौकरी लग रही है ये, किस तरीके से नौकरी लग रही है ये, क्या वेरिफिकेशन हो रही है ऐसे लोगों की, उनका क्या बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो शख्स वहां पर पकड़ा गया है उसका 40 लाख रुपए का एक प्लॉट उसने अयोध्या में खरीदा है कुछ दिनों पहले, लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि उस प्लॉट का उस लड़के से कोई संबंध नहीं है। हमने अपना 12 बीघा जमीन वो गिरवी रखी है और 12 बीघा जमीन गिरवी रख करके तब हम अयोध्या के अंदर अपने उस प्लॉट में काम करवा रहे हैं। हमारे बेटे की नौकरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या अगर सच में ये मान लिया जाए कि ये लवकुश अगर वहां से पैसे लेकर के आ रहा था, इसकी तनख्वाह 18-20 हजार रुपए है, मंदिर में ये चंदे की काम में लगा हुआ था, इसके साथ में एक शख्स और है, अगर मान ले कि ये दोनों चोरी कर रहे थे, ये 2 ही चोर थे क्या? ये 2 ही चोर हैं सिर्फ, और बाकी किसी को नहीं पता। मतलब ये रोजाना जाते थे 500 रुपए बत्ती बना बना करके यहां पर डाल करके ले आते थे, पैंट में, शर्ट में, टिफन के अंदर ये 500 रुपए बत्ती बना बना करके डाल करके ले आ रहे थे, और किसी को पता ही नहीं था। कोई आते जाते वक्त में चेकिंग ही नहीं हो रही थी। जो आदमी चंदे के काम में लगा हुआ है कायदे से, तो उसका बैग, उसका पर्स, उसका मोबाइल, उसके कपड़े सब कुछ चेक होते हैं। और फिर बाद में सवाल यह है कि जो महिपाल सिंह ने कहा, महिपाल सिंह कौन? महिपाल सिंह वो शख्स जिसने अभी 2 दिन पहले इंटरव्यूज दिए, उसने कहा कि मैं पूर्व में लेखा प्रभारी था, इसी काम में लगा हुआ था, और चंपत राय के करीबी टिन्नू ने सीसीटीवी डिलीट करवा दिए। भाई ये चंपत राय फिर क्यों बैठे हुए हैं वहां पर महासचिव के पद पर? और इन सब शख्स को आप देखिए, ये जो शख्स हैं, ये शख्स जो है वो कह रहे हैं एयरपोर्ट पर आज आते हैं नृपेंद्र मिश्रा। हालांकि कार सेवकों पर गोली चली थी तब भी इनका इनाम आया था कि इनके ही आदेश पर कार सेवकों के ऊपर गोली चली। लेकिन खैर मोदी जी हैं, तो मोदी जी की अगर कृपा किसी पर हो जाए तो ये साहब जो है वो वहां पर अब सारा मंदिर का कामकाज जो है वो इनके कंधों पर है, जिनके ऊपर जो है वो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने के आरोप लगे थे। अब ये शख्स जो है वो एयरपोर्ट पर जब उतरे हैं तो ये शख्स कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो निर्माण कार्य देख रहा हूं, निर्माण काम देखने के लिए मैं आया हूं, चोरी वोरी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मतलब इतनी बड़ी चोरी हो गई है, और पूरे देश में हिंदुओं के अंदर अब तो कायदे से माना जाएगा कि चोरी हुई है। अब तो कथित चोरी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अगर बरामदगी हुई है तो ये 10 लाख रुपए कहां के हैं, किसके हैं, कम से कम पुलिस या कोई बताए तो सही साहब। और इस मामले में एफआईआर होने से कौन रोक रहा है? या फिर इस मामले में भी कि कहीं खबर छप रही है और कहीं खबर दब रही है, इस मामले में भी 2 अलग अलग लोबी काम कर रही है। सोचिए जरा इस बात को। जागरण अखबार में खबर छप रही है, जागरण अखबार सरकार समर्थित करीबी माना जाता है, उसी में खबर छप रही है, बैक टू बैक रोजाना खबर छप रही है, आगे पीछे 14 पन्ने पर, 15 पन्ने पर, 18वें पन्ने पर खबर छप जाती है। लेकिन क्यों? क्या इसमें भी वही गुजरात लोबी और योगी वाला मामला है कि गुजरात लोबी के लोग ट्रस्ट में हैं और योगी लोबी के लोग या योगी के चाहने वाले जो हैं वो इसको एक्सपोज कर रहे हैं, वो अंदर से खबरें लीक कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि साहब खबर छापिए। ये क्या मामला है ये? आप सोचिए तो सही। इस मामले को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले एक बार जरा सुनिए ये साहब क्या कह रहे हैं। क्या क्या इसमें चर्चा होगी, क्या क्या? मुझे तो नहीं मालूम।
बाबू जी, मंदिर निर्माण समिति की बैठक होगी आज, मंदिर का कितना निर्माण पूरा हुआ है, क्या न्यूज निर्माण के बारे में जानकारी करने आया हूँ जी सर, पिछले दिनों कुछ कथित घोटाले की भी बात सामने आई थी, क्या उस पर भी चर्चा होगी, उसकी भी जानकारी लेंगे या ली आपने? निर्माण समिति की बैठक है, निर्माण ही मैं देखता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से इस मंदिर मामले में, चोरी के मामले में जो आरोप लग रहे हैं, अगर कोई दूसरी सरकार होती तो इस वक्त में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात चल रही होती कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा होता। लेकिन यहां तो जो मंदिर कमेटी के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो इस्तीफा नहीं दे रहे, जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं वो इस्तीफा नहीं दे रहे। और अब जो विपक्षी है वो आरोप लगा रहे हैं कि साहब मर्यादा पुरुषोत्तम की थोड़ी बहुत तो बात का मान रखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो वो थे जिन्होंने एक धोबी के कहने पर सीता जी की अग्नि परीक्षा ले ली थी, तो आप तो कम से कम थोड़ा बहुत तो मान रखिए, आप इस्तीफा तो दीजिए। मैं इस मामले को लेकर के जिस तरीके से जो अलग अलग इंटरव्यूज है वो जो मैं देख रहा हूं, उसमें कार सेवक ने तो जिस तरीके से धज्जियां उड़ा करके रख दी कि यहां पर 5 सितारा होटल बन रहे हैं, 5 स्टार होटल बन रहे हैं, तो 5 स्टार होटल के अंदर आकर के उन्होंने कहा कि कौन जो है वो भजन करेगा। बहुत गंभीर बात वो कह रहे, आगे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जरा सुनिए एक बार आप पवन पांडे जिन्होंने 7 करोड़ रुपए के चोरी के आरोप लगाए थे वो क्या कह रहे हैं। मेरा यह है कि जो महिपाल सिंह थे, संघ से जुड़े हुए थे, संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमने चढ़ावे में जो चोरी होती थी, चढ़ावे में जो धातु चढ़ते थे, सोना चांदी हीरा मोती चढ़ा, उसकी चोरी हुई, रुपए की चोरी उन्होंने कैसे पकड़ी, गड्डियां कैसे पकड़ी, उन्होंने सारी चीजें सार्वजनिक की। और वो संघ के मजबूत सिपाही और मजबूत कार्यकर्ता थे जिनकी ड्यूटी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में लगी थी। जब सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया, और भी कई नाम सार्वजनिक किए। जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं ये अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने भी इम्तिहान दिया था, माता सीता ने इल्जाम दिया था, माता सीता पर इल्जाम लगा तो माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। और आज ये लोग दिन रात जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अगर नाम न ले तो शायद इनकी जमानत जब्त हो जाए। 24 घंटा राम राम करते हैं, तो राम के आदर्श को अपने जीवन में उतारिए। मैं तो ट्रस्ट के इन सदस्यों से जिनके नाम लेकर महिपाल सिंह जी ने वार्ता की है, जिनके नाम को लेकर उन्होंने सारा खोला है राज, किस तरह से चढ़ावे की डकैती होती थी, चोरी नहीं होती थी, चढ़ावे की डकैती होती थी, जिस तरह से पूरे राज को खोला है महिपाल सिंह ने, इन सारे ट्रस्टियों को जिनका उन्होंने नाम लिया उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इस्तीफा नहीं देते नैतिकता के आधार पर, तो ये मानना चाहिए कि ये डकैती के भागीदार हैं, डकैती के हिस्सेदार हैं, इन्होंने डकैती करवाई है, डकैती इनके संज्ञान में थी। और अगर इनमें नैतिकता है, इन्होंने डकैती नहीं की है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंप दें और कह दें कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो सबसे विश्वस्त एजेंसी हो उससे जांच हो जाए। अगर ये दोषी न पाए जाएं तो दोबारा बहाल किए जाएं, वरना नए ट्रस्टी बनाए जाएं। क्योंकि आज 120 करोड़ हिंदुस्तानियों भारतीयों की अस्मिता का सवाल है, हमारे देश की आस्था का सवाल है, लोगों की मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अयोध्या की अस्मिता का सवाल है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर की विश्वसनीयता का सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग डकैती में शामिल हैं, जिनके नाम महिपाल सिंह जी ने लिए हैं, इन सबको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो ये माना जाएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चढ़ावे में जो डकैती हुई है उसके भागीदार हैं, इन्होंने डकैती कराई है और ये डकैती के हिस्सेदार हैं। इस मामले के अंदर दरअसल ये कहा जा रहा है कि लवकुश मिश्रा की जो नौकरी लगवाई 4-5 महीने पहले, वो उसके ससुर ने लगवाई थी। और लवकुश मिश्रा का साला है, वो पहले से ही मंदिर ट्रस्ट के अंदर काम कर रहा था और उसके नाम पर भी 60-65 लाख रुपए का 60-65 लाख रुपए का उसके नाम पर
एक अलग से प्लाट बताया गया है कि उसने भी एक 60-65 लाख रुपए में प्लाट जो खरीदा है। मैं फिर पूछना चाहता हूं आपसे कि मतलब 18-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला शख्स अगर 4-5 महीने के अंदर अगर प्लॉट खरीद रहा है तो क्या कहीं पर योगी आदित्यनाथ जी, उनका सिस्टम, उनका प्रशासन नहीं देख रहा है कि ये आदमी करता क्या था, किस तरीके से कर रहा था? और मंदिर ट्रस्ट के अंदर कोई भी ऐसे ही आ जा रहा है, मतलब कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हो रहा है, कोई जांच करने का तरीका नहीं है कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग जो कुछ दिन पहले साइकिल से चलते थे, गाड़ियों में चल रहे हैं, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। ये दरअसल मामला 10-5 लाख रुपए का है या 10-5 करोड़ का है या 100-200 करोड़ रुपए का है, कितना बड़ा ये मामला है, ये तो कम से कम साफ करना चाहिए सामने आकर के। अखिलेश यादव वो इस मामले को लेकर के 11 सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, कौन है जो इसके पीछे है, जो देश की सनातनी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है? दूसरा, चढ़ावे में चोरी का पाप करने वालों को कौन बचा रहा है? तीसरा, इस अपराध के तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं और कितनी दूर तक जाते हैं? चौथा, कौन ऐसा अधर्मी है जिसके हाथ में पूरे कांड की लगाम है? पांचवा, इस घपले का सरगना कहां पर छिपा हुआ बैठा है? छठा, इस घोटाले में किस किस की हिस्सेदारी है? सातवां, इस कांड के खुलने के पीछे चोरी के पैसे के बंटवारे की लड़ाई का मुख्य कारण है या फिर कुछ प्रभावशाली लोगों की आपसी वो प्रतिस्पर्धा इस मामले में है? आठवां, पैसा गिनने जैसे संवेदनशील कार्य में ट्रस्ट और सरकारी बैंक के बीच में निजी कंपनियों का खेल किसने खेला और इसके पीछे उसका मकसद क्या है? नौवां, सीसीटीवी सार्वजनिक करने के मामले में सच्चाई बताने में क्या परेशानी है? 10वां, डबल इंजन अब कहां है? 11वां, डबल इंजन क्या सिर्फ डबल ईंधन का उपयोग करने के लिए है या उनकी कोई जिम्मेदारी भी है? मोदी जी ने, योगी जी ने मंदिर बनवा दिया वरना मंदिर बन नहीं पाता। ये बार बार कहा जाता है कि मोदी और योगी की सरकार है इसलिए मंदिर बन गया। अच्छी बात है, मान लेते हैं चलिए इस तर्क को भी। वैसे तो इसके पीछे जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन चलिए इस तर्क को भी मान लेते हैं। यही तर्क मान लेते हैं कि मोदी और योगी की सरकार है इसलिए मंदिर बन गया, मान लिया इस तर्क को। लेकिन क्या अब मोदी और योगी की सरकार ये जिम्मेदारी भी लेगी कि उनके रहते रहते चोरी हो रही है? या इसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा दे, अखिलेश यादव का इस्तीफा ले लें, कि अखिलेश यादव अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे दें कि मंदिर प्रशासन वहां पर चोरी कर रहा है या मंदिर के अंदर चोरी हो रही है? मैं इन सारे सवालों को लेकर के मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। इतना बड़ा मामला है, क्या इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए? सवाल सीधा सा है, लेकिन जवाब कितना जलेबी भरा हुआ है ये आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।